सुनो, क्या आप ऑफिस से आते हुए सब्जी लेते आओगे? संगीता जल्दी जल्दी घर में ताला लगाते हुए बोली। सुनकर राहुल चौंक गया। बोला, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? रोज़ तो तुम्हें लाती हो। आज मुझे घर आने में देरी हो जाएगी, मम्मी के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। संगीता की बात सुनते ही राहुल की त्योरियां चढ़ गई। तुम्हें तो रोज़ मायके जाने का कोई बहाना चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं तो कभी पापा का मूड खराब है, राहुल झुंझलाते हुए बोला। राहुल की बात सुनकर संगीता रुआसी हो गई। माँ बाप की इकलौती संतान संगीता ने विवाह से पहले ही राहुल से कह दिया था कि उस अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। तब तो राहुल ने उसकी इस सोच को सराहा था, लेकिन अब जब वह मायके जाने का नाम लेती है राहुल ऐसे ही रिएक्ट करता है। वैसे तो वे चुपचाप राहुल की बात सुन लेती है, लेकिन आज की बात सराहित संगीता के मन में चुभ गई। अतः वह भी तलक लहजे बोली, ठीक है, अब तो वापस घर नहीं आऊँगी, वहीं रह लूँगी। राहुल ने संगीता की बात को हल्के में लिया और उसे बस स्टॉप पर छोड़कर ऑफिस चला गया। संगीता का मूड पूरी तरह खराब हो गया था। बस जब उसके सामने रुकी तो वह अनबनी से उसमें चढ़ गई। ऑफिस में जल्दी जल्दी पेंडिंग काम निपटाकर लंच में घर के लिए निकल गई, लेकिन घर जाने के बजाय अपनी सहेली रितु के पास चली गई। दरवाजे पर संगीता को देखते ही रितु खुशी से उसके गले लग गई। उसके उदास चेहरे की ओर देखते रितु बोली, सच सच बता, क्या हुआ है? राहुल से फिर से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, संगीता आंखें चुराते हुए बोली। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बात छुपाओगी? रितु नाराजगी दिखाते हुए बोली। नहीं यार, तुझसे क्या छुपाना, तुझे तो सब पता है, संगीता रितु का हाथ पकड़ते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ, कहकर रितु किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर बाहर आ गई। जब संगीता नाश्ता कर चुकी रितु बोली, अब पता क्या बात है कि उस खूबसूरत चेहरे पर 12 बज रहे हैं। क्या बताऊँ यार, रोज की किचकिच से तंग आ गई हूँ। जब भी राहुल से मम्मी के घर की जाने की बात करती हूँ उसका पारा चढ़ जाता है। तो जानती है कि मम्मी पापा का मेरे अलावा और कोई नहीं है। राहुल से ये बात मैंने पहले ही कह दी थी कि विवाह के बाद भी मम्मी पापा की जिम्मेदारी इसी तरह निभाऊंगी। तब तो उन्होंने हंसती हुई हामी भर दी थी, लेकिन अब अपनी ही बात से पलट गए हैं। अच्छा तो ये बात है, राहुल ने फिर से तेरे मायके जाने पर ऐतराज़ जताया, इसलिए तेरा मूड खराब है? रितु ठंडी सांस लेते बोली। चिंता ना कर, इस समस्या का कोई समाधान निकालते हैं। क्या समाधान निकालेगा इसका? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मम्मी पापा है तो दूसरी तरफ राहुल। दोनों के प्रति अपने दायित्व निभाते निभाते मैं तो थक गई हूँ। कभी कभी तो मन करता है सबका छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊँ, संगीता रुआसे स्वर में बोली। रितु कुछ सोचते हुए बोली, सही कह रही है तू, कुछ दिनों के लिए इन झमेलों से कहीं दूर चली जा। तब राहुल को पता चलेगा कि बीवी घर में रहे ना रहे तो कैसा महसूस होता है। क्या तू मेरी बात से सहमत है रितु? संगीता असमंजस में भरकर बोली। और नहीं तो क्या, मैं कोई बात बिना सोचे समझे थोड़ी ही करती हूँ, रितु बोली। पर जाऊँ कहाँ यार, यह भी तो समस्या है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मेरे पास ही रहे। वरुण पूरे महीने के लिए अमेरिका गए हैं, मैं घर में अकेले ही हूँ। दोनों सहेलियाँ मिलकर कॉलेज के दिन की यादों को ताज़ा करेंगी। चल यही ठीक है, कुछ दिन मैं तेरे पास ही रहती हूँ, संगीता राहुल की राहत की सांस लेते हुए बोली। अभी राहुल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, उन्हें भी तो पता चले तेरी कीमत। आज जब तक घर नहीं पहुँचेगी तो बच्चों को पता चलेगा। रितु से अपने मन की बात बताने के बाद संगीता बहुत हल्का महसूस कर रही थी। रितु ने संगीता के अपने घर रहने की बात उसके माता पिता और सास ससुर को बता दी और साथ ही यह भी बोला कि वह राहुल से ना बताए कि संगीता कहाँ पर है। ऑफिस जाकर राहुल संगीता से झगड़े के बाद भूलकर अपने काम में बिजी हो गया। जब घड़ी में 8 बजे तो उसे घर जाने की सुध आई। घर पहुँचने के बाद उसने घर पर ताला देखा तो सुबह के वाद विवाद की याद आई। बड़बड़ाते हुए वो ताला खोलने लगा। कितना भी मना कर लो पर मैडम करेगी अपने मन की, मायके जाना बंद नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए भले ही पति से झगड़ा बोल ना लेना पड़े। जब रात के 10 बजे तक भी संगीता घर नहीं आई तो राहुल को गुस्से आने लगा कि आज तो हद ही हो गई। 10 बज गए पर मैडम का कहीं पता नहीं। आज घर आए तो इस मामले का सही तरीके से निपटारा करता हूँ। लेकिन जब 12 बजे तक भी संगीता नहीं आई तो राहुल को सुबह का वाकया याद आया। साथ ही अपना डायलॉग भी याद आया कि तुम वही क्यों नहीं रुक जाती।
अब उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं वह अपनी ज़बान पर नियंत्रण रख पाता है। अभी वह संगीता को फ़ोन करने की सोच रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। धड़कते दिल से उसने रिसीवर उठाया तो उसके ससुर रमाकांत थे। क्या बात है पापा जी, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? राहुल झल्लाते हुए बोला। बेटा जरा संगीता से बात करा दो, आज वह आने वाली थी पर आई नहीं। उसकी तबीयत ठीक है ना? रमाकांत सुस्त स्वर में बोले। रमाकांत की बात सुनकर राहुल घबराहट भरे स्वर में बोला, क्या संगीता आप लोगों के पास नहीं गई है? वह तो वही जाने वाली थी, अभी तक घर भी नहीं आई है। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चली गई मेरी बेटी बिना बताए? रमाकांत रुआसी स्वर में बोले, फिर रिसीवर रख दिया। अब तो राहुल की हालत खराब हो गई। वह बार बार संगीता के मोबाइल पर फ़ोन करने लगा लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह होते ही राहुल सबसे पहले संगीता के मायके गया। उसे लगा शायद संगीता अपने मम्मी पापा के पास गई और उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रही हो। लेकिन जब संगीता वहाँ नहीं मिली तो निराश होकर उसके ऑफिस गया। वहाँ तो पता चला कि संगीता तो लंच के समय ही ऑफिस से चली गई थी और आज ऑफिस नहीं आई। हताश सा राहुल घर चला गया। पूरा दिन वह संगीता की अच्छाइयों को याद करके सुबकता रहा और ये सोचकर कहीं नहीं गया कि शायद संगीता घर वापस आ जाए। लेकिन सुबह से रात हो गई, संगीता नहीं आई। संगीता और ऋतु दोनों रात भर गप्पे मारती रही। देर रात सोई। सुबह कॉलबेल की आवाज़ से संगीता की नींद टूटी तो उसने देखा कि ऋतु गहरी नींद सो रही है। संगीता का मन उसे जगाने का नहीं हुआ। ये सोचकर दरवाजे खोलने चली गई कि दूध वाला आया होगा। संगीता ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर 4 अजनबी खड़े हैं। उन्हें देखकर वह घबरा गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगी। लेकिन इससे पहले इन चारों ने संगीता को दबोचकर गाड़ी में डाल दिया। जब संगीता की आँख खुली तो उसने खुद को एक कच्चे घर में पाया। वह घबराई सी इधर उधर देखने लगी लेकिन कुछ समझ नहीं आया। संगीता घबराहट के मारे रोने लगी। उसकी समझ भी नहीं आता क्या करे, किससे बात करे। फिर चुपचाप किसी के आने की राह देखने लगी। शाम के करीब 4 बजे 2 लोग आए और संगीता से उसके पति के बारे में पूछने लगे। संगीता ने अपने पति राहुल के बारे में बता दिया तो बोले, हम राहुल की नहीं वरुण की बात कर रहे हैं। वरुण तो मेरी रही सहेली ऋतु का पति है। संगीता ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या किया है उसने और आप लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं? ऋतु की बात सुनकर दोनों अजनबी हिचकिचा गए। उन्होंने संगीता को डांटते हुए कहा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। तुम्हारे पति ने हमारे मालिक से कर्जा लिया है और अब उसे चुकाने से कतरा रहे हैं। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पैसा नहीं मिला तो हमें बेच देंगे हम तुम्हें। अजनबियों की बात सुनकर संगीता के हाथ पांव फूल गए। वे सोचने लगी कि अजीब मुसीबत में फंस गई, कैसे छुटकारा मिलेगा। काश राहुल को फ़ोन कर पाती। दोनों अजनबी संगीता को धमकाकर चले गए। जब अगले दिन भी संगीता अपने घर नहीं पहुंची तो राहुल बुरी तरह टूट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। संगीता को गए 2 दिन हो गए लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। कहीं वह किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई। ये सोच सोच कर वह रोने लगा। अगले दिन डोरबेल की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। वह खुशी खुशी यह सोचकर दरवाज़ा खोलने गया कि शायद संगीता दरवाजे पर, लेकिन सामने उसके माता पिता खड़े थे। उन्हें देखते ही राहुल के सब्र का बांध टूट गया और वह अपने पिता के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसके इस तरह रोने पर घबराते उसके पिता बोले, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? नहीं पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं है। संगीता घर छोड़कर चली गई है। 2 दिन हो गए लेकिन घर नहीं आई है। राहुल सुबकते हुए बोला। क्या कहा? वो घर छोड़ के चली गई है, पर क्यों? राहुल की माँ हैरानी से बोली। जरूर तो नहीं उससे झगड़ा किया होगा, वरना मेरी बहू तो बेहद समझदार है। हाँ माँ, मैंने ही उसका दिल दुखाया, पहली बार नहीं, हमेशा उसे दुखी करता हूँ मैं, तभी मुझे छोड़कर चली गई। कहते हुए राहुल ने सारी बात उसके माता पिता को बता दी। किया तो तूने गलत है बेटा। जब उसने शादी से पहले कह दिया था उसे अपने माता पिता का सहारा बनना है तो तू क्यों उसके मायके जाने पर एतराज़ जताता है? क्या कभी उसी ने तुझे रोका है हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से, या फिर उसने कभी हमारी सेवा करने में कोई कसर छोड़ी है? राहुल के पिता उसे समझाते हुए बोले। आप सही कह रहे हैं पापा, मैं ही गलत था जो अपनी बीवी के मनोभावों को नहीं समझ सका।
एक बार वह वापस आ जाए तो मैं सारी की सारी बातों को मानूंगा। उसके माता पिता को भी आपकी तरह ही समझूंगा। राहुल के मम्मी पापा को उसके दिन घर आए 2 दिन हो गए, लेकिन संगीता का कोई फ़ोन नहीं आया तो उन्हें भी घबराहट होने लगी। वे सोचने लगी, संगीता ने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कहीं सचमुच में तो उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? उधर संगीता के अचानक गायब हो जाने से रितु बहुत परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अचानक कहाँ चलेगी। उसने अपने दिल की को सोच कर तसल्ली दी कि हो सकता है वह राहुल के पास लौट गई हो, लेकिन जाने से पहले वह अपना फ़ोन क्यों नहीं लेकर गई? यह बात रितु को परेशान कर रही थी। 2 दिन तक उसने संगीता के आने का इंतजार किया, लेकिन जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उसने राहुल से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन रितु राहुल के ऑफिस पहुंची और उसे सारी बात बता दी। रितु की बात सुनकर राहुल घबरा गया। रितु बोली, ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा राहुल। लगता है संगीता किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। फिर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और संगीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लगवाने के अगले दिन राहुल के पास फ़ोन आया कि पास के गांव से कुछ लोगों की शिकायत आई है कि वहीं खाली मकान में कुछ औरतों को कैद करके रखा है। उन्हें कहीं बाहर भेजने की तैयारियां चल रही हैं। हम वहाँ रेड मारने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, शायद आपकी पत्नी की कोई खबर मिल जाए। फ़ोन सुनते ही राहुल अपने और संगीता के मम्मी पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। साथ में रितु भी थी, पुलिस भी टीम के साथ। वे सभी गांव में पहुंचे। वहाँ एक कमरे में संगीता बंद थी। सभी औरतों और वहाँ उपस्थित गुंडों को पकड़ लिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने राहुल से कहा, देखिए इनमें से कोई आपकी पत्नी तो नहीं है? उन्हें देखकर राहुल निराश हो गया क्योंकि उनमें संगीता नहीं थी। इंस्पेक्टर बोले, आप परेशान न हो, पूरे घर की तलाशी लेते हैं। हो सकता है आपकी पत्नी को किसी और कमरे में रखा गया हो। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद संगीता एक कमरे में घुटनों पर मुंह रोके रोती मिली। संगीता को देखते खुशी के मारे राहुल की चीख निकल गई, थैंक यू इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी बह रही। राहुल के देखते ही संगीता उससे लिपट गई। राहुल इससे माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो संगीता, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने से नहीं रोकूंगा। अब घर चलो, वह घर चलो, तुम्हारा पति पूरी तरह सुधर गया है। संगीता अपने सास ससुर का सम्मिलित स्वर सुन मुस्कुराने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और कहानियाँ मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। कीप सब्सक्राइब।